नया IBN 7 Kejriwal and his party members are always at a war with Delhi's Lieutenant Governor Najib Jung. They are doing a politics of. One has to do what does it mean? Government means development. Government means vikas. The good governance. They are doing everything with the sense of confrontation, the rightist approach, the anarchist approach. That is their concern. They are not at all interested in developing Delhi. Where do you intend to take this course forward? This domestic violence They have to. This is his personal matter. We don't want to get into anybody's personal matter. But the issue is, when his wife went to the Women Commission, then he should realize that he is in the public domain. And then if females are not safe in Aam Aadmi Party's MLA's house, ex-minister's house, what about the others? How Delhi is going to be safe as far as women are concerned? So that is our concern. He should realize, or he should resign. Where do you see the role of DCW, Delhi Commission for Women? Ka role is They are doing a right thing. They have to take the cognizance. They have issued a notice to Aam Aadmi Party. They are doing the right thing. They are not doing anything wrong. This is their duty. They should protect every woman of the city. Should Somnath Bharti be resign? Definitely he should resign. Definitely he should resign. He has a past history of all these kind. He should resign. Thank you. Thank you. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे सीधे बता रहे थे कि किस तरीके से सोमनाथ भारती के खिलाफ जो घरेलू हिंसा का मामला उठा है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पर्सनल मैटर जरूर हो सकता है पति पत्नी का, इसको भी बताते हैं सतीश उपाध्याय, लेकिन वो ये बताते हैं क्योंकि आप सरकार में हैं, क्योंकि आप एक्स मिनिस्टर हैं, क्योंकि आप विधायक हैं, और अगर आपके घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो फिर भला प्रदेश भर में, यानी कि दिल्ली के अंदर जो महिलाएं हैं वो अपने आप को ऐसे नेताओं की सरकार में सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी। इसलिए सार्वजनिक जीवन में होने के नाते इस्तीफा दें। रवि सिंह हमारे साथ हैं। रवि, बीजेपी के इस्तीफे की मांग। देखिए, मांग निश्चित तौर पर है कि क्योंकि नैतिकता का हवाला दे रही है बीजेपी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों के खिलाफ मामला सामने आता है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो लगातार वो बचाव करते हैं अपने नेताओं का, अपने विधायकों का। जांच एक तरफ चलती है लेकिन उस जांच को मानते नहीं है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। और इसके साथ में एक डिमांड और है, क्योंकि सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला 1 साल पहले भी आया था, और अब जो है एक साल बाद जो है उनकी पत्नी ने उन पर जो है मारपीट का आरोप लगाया है, प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो ऐसे में सोमनाथ भारती को विधानसभा की सदस्यता से उनको हटाया जाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पिछले साल वो कानून मंत्री रहे दिल्ली सरकार में, इस समय विधायक हैं। तो ऐसे में उनको विधायक पद से हटाया जाना चाहिए, ऐसी बीजेपी की मांग है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो मालवीय नगर के एक मार्केट से, कॉर्नर मार्केट से यहाँ से निकला है। ये मार्च सतीश उपाध्याय इस महिला मोर्चा के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। सतीश उपाध्याय इस समय बोल रहे हैं, और यहाँ से ये प्रदर्शन है वो मालवीय नगर में स्थित जो सोमनाथ भारती का दफ्तर है वहां तक पहुंचेगा। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, सांकेतिक धरना है, और इन लोगों की यही मांग है, क्योंकि उनका सोमनाथ भारती का ये निजी मामला है, लेकिन क्योंकि वो विधायक हैं, पब्लिक फिगर हैं, ऐसे में इस पूरे मामले में उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। इस बीच पूरे मसले पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह का कहना है कि सोमनाथ भारती ने झूठे वादे और झूठी बातें बताकर शादी की। बरखा के मुताबिक सोमनाथ ने शादी का खर्चा भी लिया और गाड़ी के पैसे भी मांगे। बरखा ने बताया कि सोमनाथ भारती अपनी पत्नी को 2010 से ही परेशान कर रहे थे। बरखा ने कहा कि अगर सोमनाथ भारती 26 जून तक महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो पुलिस में शिकायत दर्ज होगी। उन्होंने उनसे काफ़ी झूठे वादे किए, झूठे फर्जी बातें बताई, जो कि मेरी इंटरनेशनली मेरी लॉ फर्म है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इस तरह के सब्ज़ बाग उनको दिखाए, जिसके ज़रिए वो इनसे कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुई। और उन्होंने इनकी बाकायदा लव मैरिज है, दोनों फैमिली जो हैं वो उसमें शामिल थी।
बाद में इन्होंने जो है कि अपनी पत्नी से सारा शादी का खर्चा भी लिया और एक गाड़ी की भी डिमांड की, जो कि मेरे पास कंप्लेन में रिटर्न में मौजूद है। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। सोमनाथ भारती जी पहले भी, आपको याद होगा कि खिड़की एक्सटेंशन में जब नाइजीरियंस औरतों के घर में घुस गए थे रात में, तो ये बिल्कुल बेसलेस है। और ये कहना कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम क्यों लगाएगा। और वहीं सोमनाथ भारती पर छिड़े नए विवाद के बाद विरोधी दलों का आम आदमी पार्टी पर हमला और तेज हो गया है। बहुत अफसोस की बात है कि सोमनाथ भारती जी का उनकी वाइफ ने इस प्रकार से आरोप लगाया। हमारे इसमें केवल दो बातें हैं, दो मांगे हैं। एक तो सोमनाथ भारती जी की वाइफ को उचित सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और मैं पुलिस कमिश्नर से बात भी कर रहा हूं, और मैं निवेदन करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को कि सोमनाथ भारती की वाइफ को उचित सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। और यह केस अगर जो है जिस प्रकार से सोमनाथ भारती जी की वाइफ ने कल जो बातें कही हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही गंभीर वो आरोप हैं, और वो आरोप अगर सही हैं तो इनके ऊपर केस ज़रूर दर्ज होना चाहिए। ये मामला बहुत गंभीर है। अगर उनकी अपनी पत्नी अगर इस तरह का आरोप लगा रही हैं, तो इससे ये बात पता चलता है कि आम पार्टी के जो नेता हैं वो पब्लिक में उनकी छवि कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। पब्लिक में तो ये इमेज बना कर रखा है कि हम समाज को सुधारने के लिए निकले हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकले हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है।